हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, हम आपके सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। एनर्जीज आपकी देखेंगे कैसे रहेंगे और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रही है सितंबर मंथ के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Aquarius, Mesh Rashi. Oh, sorry. Aries, Mesh Rashi. September month. Tower. Okay. Strength. High Priestess. Fool. मेजर अरकाना है अभी तक चारों के चारों। King of Pentacles. Page of Cups. Hermit. Seven of Swords. Queen of Pentacles. Oh my God, the devil. हाँ, 10 of Swords. तो माय डियर एरीज, डेफिनेटली 7 of Pentacles ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। आई थिंक आपको सब विजिबल नहीं हो रहे हैं। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स इधर कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। राइट, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को आप बहुत लंबे समय से रोक रहे थे एरीज। ठीक है, किसी टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर आना चाह रहे थे, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे थे, आप किसी चीज को आप खत्म, किसी साइकिल को आप खत्म करना चाह रहे थे। जिसे कहते हैं ना कि ये कोई एडिक्शन भी हो सकती है, ये कोई भी चीज हो सकती है। डेविल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है। डेफिनेटली कोई चीज जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्मफुल थी, वो इंसान, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई आपकी हैबिट हो सकती है, आपकी खुद की कोई आदत हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो सितंबर मंथ में आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि आपको सितंबर मंथ में कुदरत का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। कोई चीज आपकी जिंदगी से रिलीज हो रही है, कोई नेगेटिव पीरियड, कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी जिंदगी से, कोई नेगेटिव इंसान आपकी जिंदगी से दूर जा रहा है, आपकी जिंदगी से पूरी तरह से यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जो सितंबर मंथ रहेगा, ये सितंबर मंथ आपके लिए अपनी एक नई स्टोरी लिखने का मंथ रहने वाला है। ठीक है, अपनी खुद की एक नई स्टोरी आप रीराइट करेंगे, दोबारा से अपनी जिंदगी को यहाँ पर आप लिखने वाले हैं। टावर की एनर्जी यही बताती है कि जो चीजें, जो लोग, जो सिचुएशन, जो हैबिट्स, जो भी कुछ आप डिजर्व नहीं करते थे, जो आपकी जिंदगी में आप कह सकते हैं कि वो डेविलिश एनर्जी लेकर के बैठी हुई थी, वो ब्लॉकेज लेकर के बैठी हुई थी,
वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज को लेकर के बैठी हुई थी आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी। आप इस महीने उस एनर्जी को रिलीज कर देंगे और यहाँ पर कुदरत आपको सपोर्ट करेंगी। आपको आपके जो स्टार्स हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से इस महीने सपोर्ट करने वाले हैं विद द टावर एनर्जी। ये पूरा जो महीना है ना, ये क्लेंजिंग का रहेगा। आपकी ऊर्जा की क्लेंजिंग, आपकी सिचुएशंस की क्लेंजिंग होगी इस टाइम पीरियड में, और आपको एक सही जगह पर लेकर के जाया जाएगा। और इस समय आप एक नई शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी जॉब में थे जहां से आप बाहर नहीं आना चाह रहे थे, वहां से आप बाहर आओगे। जहां पर आप अटके हुए थे, जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही थी, अभी देखिए ये कुछ भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है। टावर की एनर्जी इस चीज को बताती है कि या तो आप खुद से एक्शन ले रहे हो, खुद से उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी क्रिएट किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आप वहां से बाहर आ रहे हो या वो एनर्जी आपसे दूर जा रही है, राइट। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपकी जिंदगी में सितंबर मंथ में यहाँ पर हो रहा है। और आप भी क्या, आपकी भी जो एनर्जी है ना, आप अपने आप को बहुत एक बैलेंस स्टेट में रखोगे इस टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इमोशंस में बह रहे हो, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बहे तो भी आप एक्शंस और डिसीजंस नहीं ले पाओगे, तब भी आप यूनिवर्स को आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा लॉजिकल अगर आप रहे, लॉजिक ढूंढोगे हर चीज में, तो भी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में रहने वाले हो इस टाइम पीरियड में। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही आपके लिए ये टफ टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये एक शिफ्ट का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक चेंज का वक्त है आपके लिए, ठीक है। ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली आपका। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखो, आप अपने आप को काम रखो, आप अपने आप को बहुत ही अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, तो आप बहुत ही वाइजली डिसीजंस लो। इस टाइम पीरियड में आप अपनी ईगो को बहुत कंट्रोल करके रखोगे, अपने जिसे कहते हैं ना, अपने गुस्से को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखने वाले हो। मतलब बहुत ही एक बैलेंस्ड ऊर्जा मुझे आप लोगों की नजर आ रही है, बहुत ही एक बैलेंस स्टेट मुझे आपका यहाँ पर नजर आ रहा है इस टाइम पीरियड में। और मैं सच्ची बताऊं तो इस टाइम पीरियड में जो भी ये जो सितंबर मंथ है ना, जो भी कुछ हो रहा है एरीज आपकी जिंदगी में, बट बिलीव मी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो ये टावर एनर्जी से ना आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर आपके बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं। डेविल का कार्ड बेसिकली ये वो एनर्जी बताता है कि किसी सिचुएशन में ना बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो। देखो, ये वो एनर्जी हो सकती है, आप वहां ना, मतलब ये आपके भले के लिए तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है। क्या आपको इस कार्ड को देख करके कोई भी गुड वाइब्स आ रही हैं? या कि भले के लिए तो एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आप खुद अपनी मर्जी से अटके हुए थे या अटके हुए हो। तो डिपेंड करता है ना आप कब रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप सितंबर से पहले देख रहे हैं तो आपको इसी सिचुएशन से, यहाँ पर ये कंफर्मेशन है, ये डेविल का कार्ड आपको बताया जा रहा है इसके थ्रू कि ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी आपके लिए। ये बेसिकली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये आप एक गलत जगह पर, गलत इंसान के साथ, या गलत सिचुएशन में, या गलत जॉब में, या गलत रिश्ते में थे, या फिर गलत किसी मतलब कोई एडिक्शन में थे, ये कोई भी चीज, ठीक है, तो आप उसमें थे। तो इससे बाहर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हो सकता है आपने पहले बहुत कोशिश करी बट हो नहीं पाया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ आपको कुदरत का सपोर्ट मिल रहा है, या कुदरती तौर पर चीजें आपको ब्लेस की जा रही हैं, आपको सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है पूरी तरीके से। यस, यहाँ पर अगर मैं सच्ची बताऊं तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स लेना चाह रहे थे, ठीक है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक थे, तो वहां से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। यस, और अगर आप किसी चीज के इम्प्रूव होने की वेट कर रहे थे, आप अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क दे रहे थे, लेकिन वो चीज वर्क नहीं कर रही थी, वहां पर भी आपको अब जाकर के क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशंस यहाँ पर पूरी पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है, और आप भी बहुत एक बैलेंस स्टेट पर हो। और इस टाइम पीरियड में आप अपने मन की व्यथा, आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले, बिल्कुल भी इजीली आप किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हो। बहुत कुछ अपने अंदर
छुपा करके आप इस टाइम पीरियड में रखने वाले हो, बहुत कुछ आप अपने अंदर चीजों को हाइड करके आप अपने अंदर रखने वाले हो कि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे बहुत जल्दी। बहुत ही मेच्योरिटी से आप चीजों को और इस खास करके सिचुएशन को आप बहुत ही मेच्योरिटी से आप हैंडल करने वाले हो। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आप ये देखोगे कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना उसे होने दो, एक्चुअल में ये हो तो, क्योंकि यहाँ पर आप भी अंडरस्टैंड करने वाले हो सितंबर मंथ में कि ये जो चीजें हो रही है ना एक्चुअल में ये मेरे लिए ही हो रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना है या फिर इस चीज से फाइट नहीं करनी है, मुझे अंडरस्टैंड करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मुझे मेरी बेहतरी के लिए, मेरी लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने लिए आप खुद के लिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हो आप। तो वो एक वाइज, वो एक जिसे कहते हैं ना विजडम आपके अंदर आ रही है। दैट इज वाई आप वाइज एक्शंस आप ले रहे हो, वाइजली आप अपनी सिचुएशंस को इस टाइम पीरियड में आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और अगर करियर में भी यहाँ पर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपके करियर में हो सकता है कि हाई चांसेस आए, जो लोग यहाँ पर करियर अपने स्किप करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, किसी जॉब को छोड़ना चाह रहे थे, करियर पाथ अगर आप चेंज करना चाह रहे थे, ये मंथ आप करने वाले हो, ठीक है। ये मंथ ऐसी सिचुएशंस हो रही है, पुरानी चीज जा रही है, जॉब पुरानी जा रही है, करियर पूरा चेंज हो रहा है, आप नई चीजों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अवेलेबल हो। अब आप जैसे कि जिसे कहते हैं ना, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो कुछ है, बस आप उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप बेसिकली अगर मैं ये बोलूं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो ये मेजर लेवल पर आपकी शिफ्ट हो रहा है, मेजर लेवल पर आपके लाइफ की शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है, जो आपको आपके ट्रू जिसे कहते हैं ना पर्पस से अलाइंड करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हो जाओगे, वो आपको करेगी, क्योंकि अभी तो ढूंढने का वक्त आया, अभी तो शुरू करने का वक्त आया, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है। आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह आगे बढ़ने वाले हो कि ठीक है मैं कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट करूंगा या ट्राई करूंगा या ट्राई करूंगी जो मेरी एनर्जी से, जो मुझसे, जो मेरी वाइब्स से मैच हो, राइट। तो वो जिसे कहते हैं ना कि आप देखोगे कि क्या मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस जॉब से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस करियर पाथ, इस फील्ड से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो उस एनर्जी में आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। तो इस समय ना आपके लिए सोल सर्चिंग बहुत ज्यादा रहेगी, अपने आप के साथ कनेक्ट होना, अपने आप के साथ अकेले बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मंथ में, ठीक है। क्योंकि ये वैसे भी जो शिफ्ट चल रहा है ना उसमें भी तभी आप अपने आप में बैलेंस भी हो पाओगे, तभी आप अपनी विजडम को भी अनलॉक कर पाओगे ना, वाइजली आप डिसीजंस ले पाओगे जब आप खुद के साथ बैठोगे, जब आप खुद के साथ कंटेम्पलेट करोगे अपनी सिचुएशंस को लेकर के। तो इस टाइम पीरियड में ये बहुत रिक्वायर्ड रहेगा कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, और इस टाइम पीरियड में खास करके आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। यस, मैं ये चीज आपको बताना भी भूल गई, इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूटिव जो पावर है बहुत और ज्यादा हाइक पे रहेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो, आप अपने सेंसेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो। कनेक्टेड रहने का मतलब है कि आप ऑब्जर्व करोगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आप वो डीपर लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में इस महीने आप डिसीजन ले रहे हो। जो होगा उनको आप ऑब्जर्व करने वाले हो, ऊपर ऊपर से नहीं देखोगे, सतही तौर पर चीजों को मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखोगे, डीपर लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करोगे। उसी तरीके से करियर वाइज भी, जैसे कि बस आप जिसे कहते हैं ना अपनी इंट्यूशन के सहारे, अपनी ही इंट्यूशन के सहारे, अपनी ही इनर वॉइस के सहारे आप एक्शन ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो,
किसी चीज को आप पीछे छोड़ रहे हो और नई एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ सर्च करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, कुछ ट्राई करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपके करियर में मुझे वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये जो सितंबर मंथ है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हो एरीज। आप रिस्क लेने के लिए यहाँ पर रेडी हो। अभी तक आप रिस्क नहीं ले रहे थे, अपने जोन को नहीं छोड़ रहे थे, तो अभी आप अपने जोन को छोड़ करके बाहर आ रहे हो और अब आप कह रहे हो कि हाँ ये मंथ है, मुझे ट्राई करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि मेरी इंट्यूशन यहाँ पर मुझे गाइड कर रही है, क्योंकि फूल जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं सोचता है। उसको जो अच्छा लगता है, उसका दिल जो कहता है, उसकी आत्मा जो उसको कहती है, वो उस बेसिस पर आगे बढ़ता है, अपनी आत्मा के बेसिस पर वो आगे बढ़ता है। उसी तरीके से आप भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, करियर में अगर बात सॉरी रिलेशनशिप्स में अगर बात की जाए तो अब आप बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पर रहने वाले हो, बहुत ही स्टेबल आप यहाँ पर रहने वाले हो। बहुत ज्यादा आपका फोकस पता है क्या रहेगा, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्तों को इग्नोर करोगे या फिर वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगे। डेफिनेटली आप वहां पर भी अपना पार्ट दोगे, अपना टाइम दोगे, बट ज्यादा फोकस जो है आपका आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में ही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप कुछ सर्च कर रहे हो या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी नई चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो सारी चीजें ना उसी पर केंद्रित, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहेगा। और लेकिन हाँ, आप जो आपके रिश्तों के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, आपकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उन ड्यूटीज को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाते हुए अपने जीवन में इस महीने आगे बढ़ोगे। तो बहुत कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है कि आप कोई बड़े बड़े जिसे कहते हैं खुद की तरफ से कोई बड़े बड़े डिसीजंस या एक्शंस ले रहे हो। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना वो चीजें हो रही है और आप बहुत स्टेबल हो। यहाँ पर आपको किसी लेवल का झटका नहीं लग रहा है, क्योंकि टावर की एनर्जी है, ये हमारे पूरे मंथ की एनर्जी के लिए आया है टावर जो कार्ड है। बट ये कार्ड क्या बोलता है कि जो कुछ हो रहा है ना वो आपको नहीं हिला रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल स्टेट है, आप बहुत अंदर से बैलेंस हो, आप मेंटली बहुत बैलेंस हो। समझ रहे हो आप? तो वो चीजें आपको शेकन नहीं कर रही हैं कि अरे ये क्या हो गया। और ना ही वो चीज मैं आपके कहीं ना कहीं मैं आपके करियर में भी नहीं देख रही हूँ कि करियर में भी कुछ आपको झटका लग रहा है, कुछ आप वरी कर रहे हो। नहीं, ये चीज जैसे आपको सपोर्ट कर रही है और आप इसको सपोर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज की वेट ही कर रहे थे कि जो चीज मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पा रही, कोई भी रिली कर दे, यूनिवर्स ने रिली कर दे। तो जैसे कि आप ही की वो विश जो है वो यूनिवर्स ने सुन ली है। समझ रहे हो आप इस महीने? तो वो एनर्जीज आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। मतलब आप अपनी तरफ से ना बड़े बड़े डिसीजन लेने से इस महीने रिश्तों में बचोगे कि जो होना है ना वो कुदरती तौर पर हो जाए, चीजें अपने आप हो जाए। मुझे कोई ऐसा बड़ा कोई एक्शन डिसीजन नहीं लेना है जिनके रिश्तों में कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो वहां पर एनर्जी यूनिवर्स की काम कर रही है। तो आप बहुत ही स्टेबल हो, आप अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटीज को आप निभा रहे हो और बहुत ही बैलेंस स्टेट पर हो। आप वर्किंग भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ना ये आपकी एनर्जी है। आप खुद में स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, किसी के सामने कुछ बोल, जैसे आप ऑलरेडी एक बहुत काम स्टेट पर हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं एक स्टेबल एनर्जीज में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कुछ गलत है मेरी जिंदगी में, अगर कोई गलत रिश्ता मेरी जिंदगी से जा रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एनर्जी में आप लोग यहाँ पर रहने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी अगर हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ यहाँ पर आपकी देखिए, मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा फोकस नहीं हो, हेल्थ को लेकर के आप ज्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहे हो, अपनी हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज्यादा ना इग्नोरेंस में हो। अगर मैं सच्ची बोलूं तो मतलब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इश्यू उठ सकता है या ऑलरेडी उठ रहा है और फिर भी आप उस चीज को लेकर के सीरियस नहीं हो। ठीक है, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है हेल्थ को लेकर के कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर के कुछ नेगेटिव सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो बी केयरफुल। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा भी कुछ नहीं कह रही हूँ कि कुछ ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन आपको केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी केयरलेसनेस दिखा रहे हो। आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है ना, छोटी सी चीज है,
या फिर ठीक है अगर हो रहा है तो बाद में देख लेंगे, तो वो चीज नहीं करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इश्यू नजर आता है, आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली उन चीजों को एटलीस्ट इस महीने तो इग्नोर ना करें, क्योंकि इस महीने के कार्ड आपका ऐसा ही आया है कि आपको केयरलेस नहीं होना है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ये तो मैसेज मैंने उनके लिए बोला है जिनको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या आए, ठीक है, जिनको नहीं भी आ रहे उनको भी अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर होकर के चलना है, क्योंकि अगर आप केयरलेस हुए अपनी हेल्थ को लेकर के, अगर आपने अपनी हेल्थ को इस महीने इग्नोर किया तो आपको कोई ना कोई सिम्टम दिख जाएगा, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर के। तो अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाइए, खासकर अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एक चीज यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी एरीज, ये पर्सनल एडवाइस मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर कोई भी चीज आपको आपके मन में आपको परेशान करे ना, तो अपने किसी भी तरह के इमोशंस को आपको हाइड करके नहीं रखना है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हो, आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर कीजिए, बट आपको यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज के साथ एटलीस्ट आपको शेयर करना चाहिए। इस महीने कोशिश कीजिए आप जर्नल करें, आप लिखने की आदत डालें इस महीने। डेली आप अपने इमोशंस को, जो भी आपके अंदर है, अपनी एक सीक्रेट डायरी बनाइए और उसके अंदर डायरी लिखने की आदत डालिए, नहीं तो लेटर टू गॉड लिखिए, डेली लिखिए भले। जब जब आपके इमोशंस आपको हावी हों, आपको लगे कि, क्योंकि कुछ दबा करके आपको नहीं रखना अपने अंदर, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, आपके लिए यहाँ पर अगर बात कर लेना, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज की एनर्जी लेकर के आ रहा है। देखो ये बेसिकली कार्ड क्या बताता है, ये इंसान क्या कह रहा है। दी हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान हेल्प ढूंढ रहा है, मदद ढूंढ रहा है, ये हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना, ये अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत ही वाइज इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को गाइड करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों को राय देता है, ठीक है। उसके पास इतनी विजडम है, उसने अपनी जिंदगी में, मैं यहाँ पर एज फैक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन चाहे आपकी एज कोई भी हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है कि आप उस एक्सपीरियंस को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो इस टाइम पीरियड में वो एक्सपीरियंस ही आपका काम आने वाला है आपके खुद के लिए। तो कोशिश करनी है आपको इस टाइम पीरियड में कि बाहर कहीं गाइडेंस ढूंढने से अच्छा है आप खुद के भीतर आप अपने आप से गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करें। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था ये मंथ जो है रिक्वायर्ड रहेगा आपके लिए, कंपल्सरी रहेगा कि आप खुद के साथ सॉलिट्यूड एनर्जीज में बैठें, खुद के साथ एक साइलेंस की एनर्जीज में बैठें। इस टाइम पीरियड में, ये मंथ में आपके लिए खुद के साथ चुप बैठना बहुत जरूरी है। वहां से आपको बहुत ही ज्यादा मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। डेफिनेटली आप कुछ नया करो, नया स्टार्ट करो, आप अपने कर्मों को करो, डेफिनेटली करो, बट साइलेंस में रहना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तभी आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा कि आपको कहीं अगर आप अटक रहे हो, कहीं भी स्टक हो रहे हो, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें, तो वहां आपको आपकी अंतरात्मा यहाँ पर गाइड करेगी। अपने आप के साथ बैठना, आंखें बंद करके खुद के साथ बैठना, कंटेम्पलेट करना, ये आपके लिए समय रिक्वायर्ड है। और हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अगर अपने इमोशंस नहीं लिखे, अपने थॉट्स नहीं लिखे अगर आपने, तो वही विचार, वही इमोशंस आपके अंदर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और आप ना तो आपके अंदर शांति आ पाएंगी, ना आप अपने अंदर बैलेंस ला पाएंगे। तो ये हर्मिट की एनर्जी में आना ना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर ये एनर्जी आपके लिए इस टाइम पीरियड में चैलेंजिंग रहने वाली है, समझ रहे हो आप। तो आपको बस करना क्या है, आपको पहली बात तो डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो वाइजली आप चीजों को तभी समझ पाओगे जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे। तो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखना, राइटिंग करना आपके लिए, जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको इस सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी देगा, एक अदर पर्सपेक्टिव आपको देगा, एक अलग तरीके से सोचने का नजरिया देगा। अदरवाइज आप पुराने तरह से चीजों को ढूंढते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर आपको क्या सपोर्ट कर रहा है? आपको सपोर्ट ये कर रहा है इस महीने, देखिए, जो डिसीजन से या फिर जो एक्शन से आप बचते आ रहे हो या बच रहे हो ना, वो चीजें खुद से हो रही हैं, वो चीजें खुद से, जिसे कहते हैं ना डिवाइनली, वो चीजें क्रिएट हो रही हैं, और वही एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि जहां आप शायद आप ही की विश थी ये कि मैं सिचुएशन में स्टक हूं, ईश्वर कुछ ऐसा कर दें कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो जैसे आपकी वही विश फुलफिल हो रही है, समझ रहे हो? आप यहाँ पर एक शांत स्टेट में बैठे हो, और मैं अगर बोलूं तो आप एक जगह पर बैठे हो और आपके आसपास चीजें घूम रही हैं, समझ रहे हो? वो घूम कैसे रही हैं? अब आपको अगर वो चीजें घुमानी है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको मूवमेंट लानी होगी। नहीं, आप स्टेबल बैठे हो, चीजें अपने आप घूम रही हैं, आप अपने अंदर अपने आप को बैलेंस रख रहे हो, अपने आप को बैलेंस स्टेट पर लेकर के जा रहे हो, काम रख रहे हो। तो आप जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपके, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस एनर्जी, जिस वाइब्रेशंस में आप इस समय वाइब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स आसपास से जितनी गंदगी है उसको साफ करके आपकी वाइब्रेशन से इस समय क्या मैच हो रहा है वो आपको ला करके देंगे, और ये चीज आपको यहाँ पर इस महीने सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो? आप ऐसी कुछ स्थिति होती हुई नजर आ रही है कि आप काम हो, आप बैलेंस्ड हो, आप एक मेडिटेटिव मोड में हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी चक्रा हीलिंग कर रहे हो, चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशंस कर रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको दिख रही है कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, और अब आपके आसपास जितनी भी गंदगी थी उसको साफ किया जा रहा है, चाहे वो इंसानों के फॉर्म में हो, सिचुएशंस के फॉर्म में हो, एडिक्शंस के फॉर्म में हो, किसी भी तरह के फॉर्म में हो, उन चीजों को रिप्लेस किया जाएगा। समझ रहे हो? उनको शिफ्ट किया जाएगा। वो एनर्जी में यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड आया है। माय गॉड, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगेन किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी वाइब्रेशन ही है कि आपको ये जो टाइम है ना, क्योंकि किंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अगेन मैंने आपको बोला ना कि अगर आप स्टार्टिंग में, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस में बहे या बहुत ज्यादा भावनाओं में अगर आप बह गए तो भी आपका डिसीजन गलत होगा, तो भी आपको दिक्कत होगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए तो भी आपको इश्यू होने वाले हैं, तो भी आपके थॉट्स, कहते हैं ना, इमोशनल हुए तो भी आप सोचते ही रहोगे, सोचोगे लॉजिकल तो भी आप बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होने लग जाओगे, लॉजिक लगाओगे ये वो। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस स्टेट की बात की जा रही है, बैलेंस। तो आपको यहाँ पर जितना आपका लॉजिकल माइंड है ना, उतना ही आपके इमोशन से भी आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि क्वीन क्या है? क्वीन एक मदर एनर्जी है, फीमेल एनर्जी। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आए, यहाँ पर भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की ही बात हो रही है, बैलेंसिंग की ही बात हो रही है। इस समय आप एक हाई प्रीस्टेस मोड पे रहने वाले हो और आपको दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलना होगा, तभी आप इंट्यूटिवली सही एक्शन, सही डिसीजंस ले पाओगे, तभी आप अपने नजरिए को बदल पाओगे, तभी आप एक स्टेबल, जिसे कहते हैं ना, पोजीशन को पा पाओगे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है कि इसकी जिंदगी में ना कुछ भी हो जाए, ये नेगेटिव नहीं होती है, ये हर चीज को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करती है। क्योंकि जो इसकी गट इसको बताती है ना, जो इसके इसके जो इंट्यूशन इसको बताती है कि हाँ मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। हमारे जैसे हमारी मम्मा होती थी ना, तो वो क्या होती थी, प्रॉब्लम जितनी मर्जी हो जाए, बच्चों को नहीं पता चल रहा है, सब कुछ मदर हैंडल कर रही है अपने तरीके से, ठीक है। वो हमें प्यार भी कर रही है, हमें प्रॉब्लम भी नहीं फेस होने दे रही है। हमारे आसपास अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है या मुश्किल हालात अगर चल रहे हैं, हमें उनकी भनक भी नहीं लगने दे रही हैं, खुद ही से सब कुछ हैंडल कर रही हैं। इमोशनली, मेंटली सबसे ज्यादा बड़ा रोल मदर का होता है, फादर से भी ज्यादा रोल। फादर तो बाहरी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन घर में बच्चों को देखना, सिचुएशंस को भी हैंडल करना, मैनेज करना,
मेंटली भी डील करना, वो सारी चीजें मदर करती हैं। तो वो इतनी कैपेबल, वो इतनी पावरफुल होती हैं। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको भी इस एनर्जीज में टैप इन करना है, अपनी इस पावर को नहीं भूलना है आपको। तो वो तभी हो पाएगा जब आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट्स सी और आपको क्या यूनिवर्स इस महीने के लिए कहना चाहते हैं। एरीज, सितंबर मंथ, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस महीने आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। माय गॉड, मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी इंट्यूशन, भाई आपको, बिलीव मी, आपके लिए खुद से चीजें खुल रही हैं। आपको आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है, बस चलना आपको है, बस चलना आपको है। यहाँ पर बोला जा रहा है रुकना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़िए, रुको मत, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में। क्लेंजिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। ये तो एग्जैक्टली ये देखो, कमल का फूल कहाँ कहाँ पर होता है? कीचड़ में उगता है ना, कीचड़ में तो बढ़ता है वो, ठीक है ना? तो जैसे, हालांकि ये क्लिनजिंग वाटर, लेकिन मुझे क्या बताया जा रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपके आसपास की क्लिनजिंग की जा रही है, आपके आसपास के माहौल को शिफ्ट किया जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन से इस महीने मैच किया जा रहा है, ठीक है? तो आपके लिए भी यहाँ पर अगर मैं एक रेमेडी के तौर पर अगर आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहूँ तो यहाँ पर आपके लिए यही है। एक तो आप सॉल्ट बाथ लीजिए, अगर आप किसी रिवर या पॉन्ड के पास बैठ करके अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? रेन वाटर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वाटर के साथ काम करना, ठीक है? लेकिन हाँ, सॉल्ट बात आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, और आपको क्या कहना चाहते हैं। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, क्लींस रखो, क्योंकि जो भी चीजें आपके आसपास हैं, जो नेगेटिव रिलीज होगा डेफिनेटली वो आपको इफेक्ट कर सकता है। तो आपको अपने आप को समय समय पर अपनी ग्राउंडिंग करना, क्लेंजिंग करना, अपने ऑरा को लॉक करना, ये आपके लिए बड़ा जरूरी रहेगा। चूजिंग योर पाथ ऑल इज पॉसिबल, डेफिनेटली इस महीने जैसे आप अपने पाथ को चूज कर रहे हो और आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं ये आपका वक्त है कि अपने पाथ को चूज करो। अब आप एक एंड पॉइंट पे आ गए हो, ठीक है? ये एक डेड पॉइंट है, ये देख रहे हो, यहाँ पर भी क्लिफ है, ये भी क्लिफ पर ही खड़ा हुआ है। तो आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हो, यहाँ पर तलवार भी है कि भाई अब बस आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर मुझे नहीं पता ये बादल है या जैसे मुझे एक्सप्लोजन लग रहा है, जैसे कुछ फिनिश करके अब एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो। तो डेफिनेटली 1000% यहाँ पर कुछ तो है जिसको आप फिनिश करके एक नई जर्नी में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए। एरीज, चूज योर पाथ, मेष राशि। हार्ट, ब्रोकन हार्ट, डिसीट, ओ माय गॉड, ये लिटरली ये मुझे ना आपके आसपास की एनर्जीज लग रही हैं, लिटरली। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है ये। मैंने डेक को कुछ कार्ड्स उल्टे हैं, कुछ सीधे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो मैसेज आ रहे हैं ना कि आप जिस तरह के भी सिचुएशन से आपने डील किया है या कर रहे हो एरीज, अगर अभी तक आप किसी भी तरह के छल कपट से, चीटिंग से, दुख दर्द से जो आप डील कर रहे हो, अगर किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है, किसी की बात आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है, तो ये सब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। बट अब वो एंड होने पर आ चुका है, अब उसका अंत है, या तो वो हो चुका है या फिर वो होने वाला है, पर वो चीजें दिखाई दे रही है मुझे सितंबर मंथ के लिए। तो बस अब आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना है इस टाइम पीरियड में कि अब आपका अच्छा समय, अब आपका एक्सपेंशन आ रहा है, अब आपका ग्रोथ का समय आ रहा है, अब आपके लिए अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये एनर्जी को रिलीज कर दो, इस एनर्जी को रिलीज होने दो। आपके लिए यहाँ पर ये आपको
फाइनली ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही छल कपट क्यों हुए, मेरे साथ मेरा ही दिल क्यों तोड़ा गया, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था। तो ये आपका खुद का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो आप पिछले लाइफ टाइम से लेकर के आए थे। अब उसका वक्त हो गया खत्म, आपने उस समय को झेल लिया है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, जो आपके लिए एक ब्यूटीफुल टाइम यहाँ पर आ रहा है। बस आपको अपनी यहाँ पर यिन और यांग को जो है बैलेंस करना है इस टाइम पीरियड में। अपनी मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, और अपनी जिंदगी में अब जो आपको इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ने का जो मौका मिल रहा है ना, अपने पाथ को चूज करने का जो मौका मिल रहा है, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है वहां से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वहीं पर आपकी ग्रोथ है। और ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को, अपनी विजडम को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वही आपके अबंडेंस के दरवाजे यहाँ पर खोल रहा है, ठीक है। तो अपनी विजडम को यहाँ पर फॉलो करना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, ठीक है। तो ये सीरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।